अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने आज इंशाल्लाह स्टडी करना है वर्ब्स के बारे में। जो वर्ब्स हमारे पास आ रहा है, मैंने जो बुक्स पढ़ी हुई है, ये करेक्ट ग्रामर कंपोजिशन पकड़ी हुई है जो 9th क्लास 10th क्लास में इस्तेमाल होती है। ग्रामर कंपोजिशन, उसमें वर्ब्स के बारे में कुछ डिफ़ाइन की हुई हैं बातें। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का जो क्वेश्चन आता है हमारा, वो 9th और 10th क्लास दोनों में ही हमारे पास सेम ही एज इट आता है। इन्होंने डिफाइंस किया हुआ है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, आगे कुछ इन एग्जांपल्स दी हुई हैं और इन्हें सॉल्व करना सिखाया हुआ है। मैं आज एक आसान तरीके से आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये 5 नंबर्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के अंदर, तो आपने इसके लिए मेहनत करनी है और इसको याद करना है बेटा। सबसे पहले हम वर्ब को देखेंगे। वर्ब क्या होता है? ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, मूवमेंट और एग्जिस्टेंस अबाउट द नॉन सब्जेक्ट्स और प्रोनाउन इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन है, याद तो नहीं करने, समझने के लिए लिखी है मैंने, कि जिसमें कोई एक्शन किया जाए, कोई मूवमेंट की जाए, कोई एग्जिस्टेंस किसी वजूद की बात हो रही हो, तो वो उसका जो एक्सप्रेसेस होता है, उसका इजहार को हम वर्ब कहते हैं। फिर मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया कि बच्चों को अक्सर याद नहीं होता कि वो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे याद करने के लिए आपको लिख दिए हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारे टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें डू डज इस्तेमाल होता है, डिड इस्तेमाल होता है, इज़ आर एम इस्तेमाल है, ये प्रेजेंट टेंस में आ गया है, उसमें डिड जो है ना ये पास्ट टेंस का आ गया है। जबकि नेक्स्ट पास्ट टेंस का मैंने जो है इसमें ये वाले इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें डिड आ गया, वाज वर आ गया, हैड आ गया। फिर फ्यूचर में विल शैल का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कुछ मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे बीइंग है, बीन है, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, ये सारे मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। फिर हमारे पास टाइप ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं? एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब भी हमारे पास ग्रामर्स के अंदर हमारे क्वेश्चंस आते हैं, 9th क्लास में भी आते हैं। तो 9th क्लास में भी ग्रामर्स के अंदर ये बात बच्चों को ना बताई जाती है, तो ये भी आपके लिए याद करना ज़रूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब होते क्या हैं। अबव विच रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट अ सेंटेंस। एक जुमले को मुकम्मल करने की जब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे हमारे पास एक जुमला आ रहा है, वी ईट राइस, ये राइस ऑब्जेक्ट आ रहा है ये वर्ब के बाद, तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आई किल स्नेक्स, आज जो स्नेक के ऑब्जेक्ट्स हैं, किल्ड के बाद आ रहा है किल्ड वर्ब है, तो इसमें ये भी हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब में उसकी डेफिनेशन ये है, वर्ब विच रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट बट नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। इसके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती किसी भी जुमले को मुकम्मल करने के लिए। जैसे कि हमारे पास द बॉय रन्स है, दैट मूव्स है, ये में ऑब्जेक्ट जो है इसके साथ नहीं लिखा हुआ, वर्ब पे हमारा जुमला ख़त्म हो गया, तो इन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ये तो कुछ बातें थी जो कि एक्स्ट्रा थी, जो आपको समझने के लिए इन रूल्स को याद करने से पहले समझना ज़रूरी थी। अब हम बढ़ते हैं रूल्स कैसे हैं। उसमें मैंने रूल्स लिखे हैं। पहला रूल्स लिखा है, ऐसे तमाम फ़िक्र जिनमें क्या चीज़ आ जाती है तो हमें एक पता लग जाता है कि इसमें हमने फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन सी यूज़ करनी है। अगर फ़िक्र में आप स्टडी करें और फ़िक्र में टुडे आ जाए, ऑलवेज, रेगुलरली, अर्ली, टू, डज, डिड, विल, शैल का इस्तेमाल आ जाए, वुड, शुड का, ये कैन, कुड का, मे, माइट का, या एवरी डे आ जाए, खाली एवरी मॉर्निंग आ जाए, एवरी इवनिंग आ जाए, तो ये तमाम जुमले जिनमें ये वाली अल्फाज इस्तेमाल हो जाएं, आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें हमने क्या इस्तेमाल करना है। उसके अलावा इसकी कुछ और पहचानें भी हैं जो आप याद कर लें, कि जैसे एक्सप्रेस जनरल स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब एक्ट्स दैट आर हैबिचुअल और यूजुअल। हम ऐसे काम जो रूटीन में करते हैं, जो हम आदतन करते हैं, जिस काम के हमें आदत हो, हमें जैसे सुबह उठना, रात को सोना और बाकी सैर के लिए जाना या वालदा का खाना पकाना, इस तरह के रूटीन वर्क जो हम रोज़ाना हमने करने हैं, अखबार पढ़ना या घर में खेलना, तो ये सारे काम जो है ना रूटीन वर्क्स में आते हैं। तो इसका ताल्लुक भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के साथ है। और इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, जैसे गो टू स्कूल है या गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग है। इनका इजहार, ये तमाम चीज़ें जिसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे। उसमें फिर मैंने कुछ जुमले लिखे हैं, जैसे सनराइजेस, सूरज का निकलना या गुरूब हो जाना, या ज़मीन का जो है ना वो सूरज के गिर्द घूमना, या होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इन तमाम फ़िक्रों का जो ताल्लुक है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के साथ है। तो हम क्या करेंगे, इनके अंदर इससे तमाम फ़िक्रों में हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर फ़िक्र इस्तेमाल हो रहे ही शीट के साथ या सिंगुलर के साथ आ रहे हो, तो हम उसमें फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका इजाफा भी करेंगे। ठीक है, जैसे फ़िक्रे हमारे पास आ रहे हैं जिसमें हमारे पास ही शीट के अलावा, सिंगुलर के अलावा प्लूरल आ जाता है। जैसे बॉयज़ ज़्यादा आ जाते हैं
यहाँ आप दे का इस्तेमाल, यू वी का इस्तेमाल करते हैं, उनमें सिर्फ हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इनमें अगर फिक्र इनसे स्टार्ट हो, ये प्रोनाउंस बताया गया है, कोई सिंगुलर आ जाए शुरू में, कोई बाद आ जाए, तो आपने समझ लेना कि ये इसके साथ हमने ऐसे इसका इजाफा करना है और बाकी साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जब हम नेगेटिव करेंगे तो इनके साथ हमने डू डज लगाना है और फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इनके साथ सिर्फ डू लगेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी ऐसे फिक्र जो जिनमें प्लूरल के इस्तेमाल हो रहे हों, यहाँ उसमें यू आ रहा हो, दे आए, वी आ रहा हो, तो हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे डू के साथ। लेकिन जब हम ऐसे फिक्र जिनमें ये वाले वर्ड्स आ रहे से स्टार्ट हो रहे हैं, इन प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहे हो, तो हमने डज के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऐसे इसका इजाफा ख़त्म कर देना है। ठीक है बेटा। उसके बाद एक मैंने दूसरा सेकंड रूल जो हमारे पास आ रहा है, डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप किसी को कोई बात बता रहे हो, जब आप स्पीक कर रहे हो, कह रहे हो किसी को, और वो एक्शन वो उस वक्त हो रहा हो, तो उसकी पहचान क्या है। उन फिक्रों में अमूमन हमारे पास नाउ आ जाता है या एट प्रेजेंट आ जाता है। तो ऐसे तमाम फिक्रों में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया उन फिक्रों में जिनके बारे में मैंने बताया कि पहले फर्स्ट फॉर्म ऐसे इसका इजाफा आएगा, उसका ताल्लुक प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के साथ है, इसका ताल्लुक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ है, जिसमें हम क्या करेंगे, इधर हम लगाएंगे और साथ आईजीबी फॉर्म लगा देंगे। ये लगाने के बाद हमारा वजन फिक्रे मुकम्मल हो जाएंगे। तो यानी कि करेक्ट फॉर्म है हमारी जो उनमें उसमें दर्ज करनी है। कुछ एग्जांपल मैंने लिखी हुई हैं कि जो बच्चा है वो रो रहा है, अब नाउ का फिक्र लफ्ज़ आ गया, इट्स मीन आपको पता लगे कि भी मैंने फिक्रे में इज़ आर एम लगाना है और आईजीबी फॉर्म लगानी है। इस तरह एक और एग्जाम्पल लिखी हुई है कि जो रेनिंग है वो अब हो रही है, तो रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, तो आपको जब एट प्रेजेंट आ गया तो पता लगे कि बेटा हमने इसमें इस आर एम का इस्तेमाल करना और आईजीबी फॉर्म लगानी है। ये कुछ बातें थी बेटा, कुछ दो रूल्स मैंने बताए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रूल जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।